हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस इन दिस ईयर्स लास्ट प्रीमिक्स ऑफ इन्वायरमेंट। आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए पहले एंड देन मूव टू द पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशंस। तो एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं एंड वंस यू आर डन विद द क्वेश्चंस विद दिस वीडियो, प्लीज अपना स्कोर कमेंट्स में लिखिए। अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन इज रिगार्डिंग कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क 30 by 30 टारगेट। इसको आप पॉज कर सकते हैं यहां पर एंड यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। देन सेकेंड क्वेश्चन इज रिगार्डिंग बायोब्यूटेनॉल। अगेन you can pause the video. Then the third question is regarding greenhouse gas protocol. It is a PYQ. Then fourth question human climate horizons के बारे में है. Then the last question is regarding cryo mesh. तो ये है इस साल की इस प्रीमिक्स के 5 क्वेश्चंस। सो अगेन आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है, अगर आपने उसके बारे में नहीं भी पढ़ा हुआ है, तो एटलीस्ट उसको एक बार जरूर अटेम्प्ट करें बिफोर लुकिंग एट एक्सप्लेनेशंस, राइट। सो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। सो दिस इज रिगार्डिंग कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। अब ये इवॉल्व हुआ है इन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज विच टुक प्लेस और विच रादर कंक्लूडेड इन मॉन्ट्रियल कनाडा रिसेंटली। अब बेसिकली जो COP 15 है वो इम्पॉर्टेंट था बिकॉज 2020 के बाद हमारे पास कोई भी बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क नहीं था। ऐसा क्यों? 2010 में जब COP 10 हुआ था ऑफ CBD इन नगोया इन जापान, तब 80 टारगेट्स अडॉप्ट किए गए थे फॉर द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन फॉर द नेक्स्ट डिकेड अंटिल 2020। अब 2020 के बाद हमें एक नया बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क चाहिए था, तो उसके लिए COP 15 हेल्ड अ ग्रेट डील ऑफ इम्पोर्टेंस। लेकिन जो COP 15 है वो चाइना में होना था, लेकिन नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ कोविड रिस्ट्रिक्शंस। इनफैक्ट ये COP 15 दो पार्ट्स में हुआ, वर्चुअली इन कन्मिंग चाइना इन 2021 एंड इन पर्सन इन मॉन्ट्रियल कनाडा अभी 2022 में रिसेंटली कंक्लूड हुआ है। एंड नाउ वी हैव व्हाट इज नोन एज कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आने वाली डेकेड में कैसे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है उसको गाइड करेगा ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। अब इसमें एक टारगेट की बात की जाती है 30 by 30 टारगेट। अब 30 by 30 टारगेट 2019 में दिया गया था और इसमें जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थी जो 19 में दी गई थी उसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि 30% ऑफ द वर्ल्ड्स ओशंस एंड लैंड शुड बी प्रोटेक्टेड बाय 2030। मतलब 30% जो हमारी दुनिया का लैंड है और ओशंस है उसको प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर करना है बाय 2030। ये था हमारा इनिशियल जो 30 by 30 जिसकी हम बात करते हैं। अभी आफ्टर दिस ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क एक और डायमेंशन ऐड हो गया है उसमें, और वो है कि $30 बिलियन देंगी डेवलप्ड कंट्रीज बाय 2030 फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो इनफैक्ट ये दोनों ही जो एलिमेंट्स हैं वो पार्ट है हमारे ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क का। तो इसलिए जो हमारा आंसर है, क्योंकि इसमें इनकरेक्ट पूछा गया है तो डी हो जाता है, दैट इज नाइदर 1 nor 2 बिकॉज बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, राइट। सो इसमें हमारे पास बात की गई है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो है उसमें 4 ग्लोबल गोल्स हैं एंड 23 स्पेसिफिक टारगेट्स हैं फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। एंड इन फैक्ट अगर हम बात करें कि दीज आर नॉट लीगली बाइंडिंग, ठीक है, बट हाँ कंट्रीज ने अग्री किया है कि वो वॉलंटरीली इसको इंप्लीमेंट करेंगे और जो भी उनका एम्बिशन है उसको रैचेट अप करेंगे। रैचेटिंग अप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पेरिस अग्रीमेंट। सो दिस इज कंसिडर्ड टू बी द पेरिस अग्रीमेंट मूवमेंट इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, दिस कमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, राइट। Now moving on to the next question, ये है बायोब्यूटेनॉल के ऊपर। बायोब्यूटेनॉल एक बायोफ्यूल है जो कि फर्मेंटेशन ऑफ बायोमास से बनता है, एक अल्कोहल है, ठीक है, जो कि फर्मेंटेशन ऑफ बायोमास से बनता है। इनफैक्ट जहां पे हम इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं वहीं पे हम बायोब्यूटेनॉल भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इथेनॉल में 2 कार्बन होते हैं, बायोब्यूटेनॉल में 4 कार्बन होते हैं।
और बायोब्यूटेनॉल ना प्रॉपर्टीज में बहुत सिमिलर है गैसोलीन या पेट्रोल से, तो इनफैक्ट इंटरनल कंबशन इंजन में हम इसको बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि इसका एनर्जी कंटेंट कम है, राइट? सो दैट इज द ओनली डिसएडवांटेज, सो दैट मेक्स दिस स्टेटमेंट इनकरेक्ट एंड द करेक्ट आंसर इज 1 and 2 ओनली, और डी ऑप्शन, राइट? देन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज योर PYQ, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल। अब ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल है क्या है? एक अकाउंटिंग टूल है, ठीक है, एक अकाउंटिंग टूल जो कि हेल्प करेगा ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को क्वांटिफाई करने में और इवेंचुअली उनको मैनेज करने में। सो दैट इज द पर्पस ऑफ ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल, राइट? Then the next question is regarding human climate horizons. Human climate horizons क्या है? एक डेटा और इंसाइट्स प्लेटफॉर्म है जो कि हमें बताएगा कि क्लाइमेट चेंज के फ्यूचर इम्पैक्ट्स क्या होंगे, ठीक है? सो इट इज अ डेटा एंड इंसाइट्स प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द फ्यूचर इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज अक्रॉस सेवरल डायमेंशंस, चाहे वो ह्यूमन डेवलपमेंट हो, चाहे वो ह्यूमन सिक्योरिटी हो। और अगर हम बात करें तो इट इज अ रिजल्ट ऑफ जॉइंट वर्क ऑफ क्लाइमेट इम्पैक्ट लैब एंड UNDP's ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस। तो अगर हम आंसर देखें तो दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। और ह्यूमन क्लाइमेट होराइजंस ना बेसिकली आप एज ए यूजर आप कोई भी लोकेशन पिक कर सकते हैं, कोई भी टाइम फ्रेम पिक कर सकते हैं और इमिशन सिनेरियो ये आपको बताएगा। सो बेसिकली आप एक लोकेशन पिक करिए, जैसे आपने दिल्ली पिक करा, टाइम फ्रेम पिक करिए कोई भी आने वाला साल 2050, ठीक है, और क्या इमिशंस सिनेरियो है उसको आप पिक कर सकते हैं, ठीक है? सो ये आपको बताएगा क्या इम्पैक्ट होगा क्लाइमेट चेंज का। एंड देन द लास्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग क्रायो मैश। अब जैसे कि आपको पता है कि बात हो रही है कि हम कोरल्स को क्रायोजेनिकली प्रिजर्व करें, बिकॉज बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स हो रहे हैं जिस वजह से उनकी ब्लीचिंग बहुत ज्यादा हो रही है एंड वी माइट लूज देम। सो बात करते हैं कि उनको क्रायोजेनिकली कैसे प्रिजर्व किया जाए, तो उसमें क्रायोमेश करके भी एक टेक्नोलॉजी आती है। सो क्रायोमेश इज अ स्पेशली फैब्रिकेटेड मेश जिसको हम क्रायो प्रेजर्वेशन में यूज कर सकते हैं, और ये क्या करेगा, कोरल लार्वे को -196 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करेगा। तो उसके बाद हमने कोरल्स को प्रिजर्व कर लिया और फिर once we need them in the wild we can again उनको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाकर हम उनको वाइल्ड में छोड़ सकते हैं एंड दे विल ग्रो, ठीक है? सो दैट इज व्हाट द पर्पस ऑफ क्रायोमेश इज। और ये लाइट वेट है, इट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड चीपली, सो एक ये एडवांटेज है, ठीक है? सो दैट इज देयर एंड इट हेल्प्स टू प्रिजर्व कोरल्स, ठीक है? एंड आप कोरल लार्वा को -196 डिग्री सेल्सियस पे प्रिजर्व कर सकते हो। तो ये काफी सस्ते में मैन्युफैक्चर हो जाता है और लाइट वेट है, तो ये एडेड एडवांटेजेस हैं। और भी तरीके हैं कोरल्स को प्रिजर्व करने के, लेकिन ये एक चीपर वर्जन है ऑफ प्रिजर्विंग कोरल्स क्रायोजेनिकली, राइट? सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, ठीक है? उसके बाद हमारा अभी प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स चल रहा है, हमारा और भी बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे मेंटरशिप प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। तो जितने भी कोर्सेज हैं इन पे आप 10% डिस्काउंट अवेल कर सकते हो बाय अप्लाइंग दिस कोड अंटिल 1 जनवरी। कोई भी डाउट है सो यू कैन एक्चुअली कॉल ऑन आवर टोल फ्री नंबर, राइट? सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और अपना स्कोर भी कमेंट्स में लिखकर बताएं कि कितना है। सो थैंक यू so much.